ये तो सम्राट जी की कार है। ओह वाह, लगता है जीजू रह नहीं पा रहे तुमसे मिले बिना। देखो तुमसे मिलने भी आ गए। हम आते हैं। हमें इस हालत में देखेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। त्रिशा चलो अंदर। त्रिशा चलो, तुम हमारे साथ जल्दी चलो। चलो त्रिशा भागो। अरे उर्मी बिटिया, क्या बात है, काहे भाग रही हो? वो सम्राट जी बाहर आए हैं, आप देख लीजिएगा। चल। जेका लेने आए अब यहाँ। आज अगर इसने बदतमीजी की ना तो हम अपने सारे संस्कार, सारी मर्यादा सब भूल जाएंगे। सच कह रहे हैं पापा। जिस बात को कहने के लिए उर्मी से हम इतनी हिम्मत जुटा रहे थे, वही बात उसके सामने बुरी तरीके से ना पेश आ जाए। दीदी आप एक काम करिए, आप उर्मी पर नजर रखिए। हाँ, उसे बाहर मत आने दीजिएगा। हाँ, हमें बहुत घबराहट हो रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या हिसाब किताब करने आ रहे हैं ये लोग यहाँ पर। चिंता मत करो, चिंता मत करो। बहू रश्मि, एक काम करना, इनकी तरफ से जो भी सामान आया है उसे एक तरफ करके इकट्ठा कर लो। जैसे ही ये मांगेंगे हम तुरंत दे देंगे। हाँ ठीक है ना दीदी? हाँ हाँ, दे मारेंगे उनके मुंह पे। हे भगवान, ये सम्राट यहाँ पे क्या कहने और क्या करने आया है? प्रणाम। अनु, अंदर जाओ। नहीं, हम सम्राट जीजू के साथ ही रहेंगे। हमने कहा ना अंदर जाओ। अरे बिटिया, जीजू आए हैं, अंदर जाकर चाय नाश्ते का इंतजाम करो, फिर बैठना। ठीक है, हम अभी आते हैं। अरे आप लोग काहे खड़े, आइए बैठिए। नहीं थैंक यू अंकल। दरअसल मैं यहाँ पे आया हूँ आपसे कुछ कहने। देखिए, जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी कहा मैंने और किया आप सबके साथ, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। जी गुस्सा था, गुस्से में आके पता नहीं क्या क्या सोच लिया और आप सबके साथ इतना बुरा बर्ताव किया मैंने। नहीं करना चाहिए था मुझे, और इस बात का मुझे एहसास बाद में हुआ कि मैं कितना गलत था। मुझे इस बात का एहसास है कि अपने एक गलत कदम से मैंने आप सबका कितना दिल दुखाया है, आप सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई मैंने। पता नहीं क्यों किया मैंने ऐसा। आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है, कुछ भी। और मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूं। सब कुछ वैसे होगा जैसे हो रहा था, एकदम बढ़िया। एक मौका तो दीजिए अपनी गलती सुधारने का। अगर ये तो गौरव भैया, अंकल, मेरे इस बेवकूफ दोस्त की तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। एक्चुअली मेरे दोस्त को काम और बिजनेस के अलावा और कुछ नहीं आता, लेकिन हाँ, दिल का बुरा नहीं है मेरा दोस्त। और वो कहते हैं ना कि किसी भी माफी के 3 हिस्से होते हैं। पहला, अपनी गलती मानना। दूसरा, उस गलती के लिए माफी मांगना। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, जो हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, कि मैं अपनी गलती को ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूं।
लेकिन मेरा दोस्त वो नहीं भूला। वो यहां पर अपनी गलती ठीक करने आया है। अंकल, मेरा दोस्त अपनी गलती पे सचमुच शर्मिंदा है, इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इसे माफ कर दीजिए। और जो हुआ उसे भूल जाइए। और प्लीज प्लीज शादी की रस्मों को आगे बढ़ाइए। मुझे माफी मिलेगी ना? ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? आप दामाद हो हमारे घर के, ये सब ना करो। इस घर में तो आपके पांव पखारे जाएंगे। अब हाथ मत जोड़ो। हम लोग दामाद को अपने सर का ताज बना के रखे हैं। बहू, दामाद जी के लिए पानी और मिठाई तो ले आ। क्या सूखे सूखे रखेगी मेहमान को? जी अम्मा, मैं अभी लाई। सम्राट जी, ये तो बताओ कि आखिर क्या बात हो गई थी जिसकी वजह से आप? नहीं नहीं अंकल, जो हो गया वो हो गया। अब तो उन बातों को याद नहीं करना। मैंने आप सबको हर्ट किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब जो हुआ सो हुआ। बाप रे बाप, हमारे घर वालों का हार्ट फेल हो जाता तब आप क्या करते दामाद जी? पाप लगता आपको। खैर छोड़ो, कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। देखा देखा कैसे सब जी गए, प्राण वापस आ गए इनमें। अब इसी बात पर मुंह मीठा करो। खा, पूरा खाना पड़ेगा। दामाद जी, आप जो काम किए हैं ना, उसके लिए भगवान आपको हमेशा खुश रखे। और तुम भाई, तुम तो मिठाई से भी मीठे हो। तुम्हें दो दो खिलाऊंगी। बुआ जी, मैं तो सदर बाजार वाले शर्मा स्वीट्स की मिठाइयां खाऊंगा, वो भी देसी घी वाली। अरे भाई, वो भी खिला देंगे। फिलहाल ये खाओ आप, पूरा पूरा पूरा। बुआ जी, कहना मुश्किल है कि मिठाइयां ज्यादा मीठी हैं या आपकी ये किस्सियां। सच में कितनी बड़ी राहत मिली है हम सबको, मैं बता नहीं सकती हूँ। नहीं तो हम तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। और अभी तक तो उर्मी को हमने कुछ बताया भी नहीं है। बेचारी पता नहीं कैसे संभाल पाती खुद को। किसी को कुछ भी नहीं पता है कि वो क्यों आ रहे हैं। ओफो दीदी, जीजू ना तुम्हें सरप्राइज देने आए होंगे। पापा से मिलने का तो सिर्फ बहाना है, असल में वो आपसे मिलने आए हैं। मुझे बड़ा मालूम है आए तुमसे मिलने। हमें तो डर लग रहा है, सिर्फ हमसे मिलने ही आए या फिर कोई और बात भी है। मैं भी यही सोच रही हूँ कि ऐसी क्या बात हो गई होगी कि अभी यहाँ पर आए हैं। ओफो, तुम दोनों ना बेकार में परेशान होती रहती हो। सीधी सी तो बात है, उसमें क्या समझ में नहीं आ रहा? कुछ का कुछ ही मतलब निकालती हो। उर्मी, तुम तैयार हो? मैं देख कर आती हूँ कि आखिर बात क्या है। जल्दी आना। तो अंकल, संगीत जो है वो धूमधाम से होगा, आप देखिएगा। बिल्कुल अंकल, यहाँ सब कुछ मैं ही ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। आप लोगों की तो सारी तैयारियां हो गई है ना? तो तुम्हें क्या लगता है हम सब इन मामलों में पीछे रहने वाले हैं क्या? और नहीं तो क्या, अरे झांसी के सिविल लाइन वालों को हिला के रख देंगे हम। शिवाजी नगर वाले। बुआ जी, आप हिलाएंगी तो सब हिले जाएंगे। जे मोड़ा बड़ा चंचल है। आई लाइक। अरे त्रिशा, अच्छा हो तुम आ गई, तुम्हारी कमी खल रही थी। आओ, कम ऑन, जॉइन अस। वैसे कैसी चल रही हैं संगीत की तैयारियां? अंकल, आपकी परमिशन हो तो मैं अकेले में 5 मिनट के लिए मिल सकता हूँ उर्मी से? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मिलिए। 5 मिनट क्यों, आराम से मिल लो बेटा। उर्मी तुम्हारी होने वाली बीवी है, हम अभी बुला देते हैं उसे। जाओ जरा उर्मी को बुला कर ले आओ। त्रिशा बेटा, दामाद जी को ले जाइए, बरामदे में बैठाइए और चाय कोल्ड ड्रिंक्स का बंदोबस्त कीजिए।
जी मौसा जी। आइए जी। आइए। उर्मी दीदी, सम्राट जी आपसे मिलना चाहते हैं। देखा उर्मी दीदी, कहा था ना हमने तुमसे, तुम खामखा परेशान हो रही थी। अब जाओ, ज्यादा सोचो मत। तुम्हारे फैसले के बहाने भगवान ने उर्मी को बचाया है। ये तुम्हारा फैसला नहीं है, भगवान का फैसला, भगवान का फैसला, भगवान का फैसला। थैंक यू। वैसे अच्छा हुआ आप आ गई। दरअसल आपसे अकेले में बात करनी थी मुझे। कुछ बताना था आपको। क्या? यही कि मेरी जिंदगी में फैसले भगवान नहीं, मैं खुद करता हूं। मतलब अपने फैसलों का मालिक मैं खुद हूं, कोई खुदा नहीं। और अब ये शादी जो है वो मेरी मर्जी से होगी और कोई इसे रोक नहीं पाएगा। ये आप भी देखिएगा और अपने भगवान से भी कह दीजिएगा, वो भी देख लेंगे। अपने घमंड पे लगी हुई चोट का बदला लेने के लिए शादी तक करने के लिए तैयार हो गए। मिस्टर सम्राट, मैंने तो सुना था आपने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन आज पता चला कि सिवाय इस घटिया घमंड के आपके पास कुछ नहीं। लगता है आपकी बहन को मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूं। नहीं सम्राट जी, ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही है और भी ऐसा ही है। जेलो, कल लाकर से जाके सारे पुराने गहने ले आना और झेलो पैसा भी ले आना। ठीक है अम्मा। पापा, आपसे कुछ बात करनी है। क्या हो गया भाई, सब ठीक तो है? पापा, जो सम्राट जी है ना, इनका एटीट्यूड हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। नहीं समझ से क्या हो अपने आप को। अब क्या होगा? दादी, अब तक जो कुछ भी हुआ है ना, वो हमारे गले से नीचे नहीं उतर रहा है। पहले तो उन्होंने शादी तोड़ दी बिना कोई वजह बताए, पूरी बदतमीजी के साथ। फिर वापस आकर माफी मांग ली और वापस रिश्ता जोड़ लिया। उसका भी कोई कारण नहीं बताया। इतनी सारी बातें हो गई, लेकिन हम में से किसी को भी इसका कारण नहीं पता कि ऐसा उन्होंने किया क्यों। और अब तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। अब हो सकता है कुछ ऐसी बात हो जो हमसे ना कहना चाहते हो। वही तो, अगर कुछ बात थी तो बताना चाहिए था ना। और आप भी पापा, एक बार पूछा और बस चुप हो गए। शादी में तो हमें ऐसे लग रहा है पता नहीं हम कहाँ के बेचारे हैं।
हमारा कोई अधिकार ही नहीं है। पापा, शादी से पहले उनके ये तेवर है, आप क्या गारंटी देते हो कि शादी के बाद और कुछ गलत नहीं करेंगे? देखिए गौरव की इस बात से तो हम भी सहमत हैं। कल को उर्मी के साथ कोई ऊंच नीच कर बैठे तो? वही तो, अगर उर्मी को शादी के बाद वापस भेज देंगे और बताएंगे भी नहीं कि क्यों भेजा है, तब हम क्या करेंगे? अरे ये बात नहीं है गौरव, ये सब तो लड़के वालों के नाटक होते हैं। जमाने से चला आ रहा है, लड़के वालों को ज्यादा आदर पाने की और नाटक करने की आदत होती है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि सब गलत होता है। अम्मा सही कह रही है, और अब तुम कोई नया बखेड़ा मत खड़ा करो और धीरे बोलो जरा। ये बात बहू के सामने ना बोलती हो। सम्राट थोड़ा गुस्से वाला है और कोई बात नहीं है। अच्छा, वो गुस्से वाले और उनकी माँ, आप उन्हें भूल गए क्या? कैसे अपने बेटे का पक्ष ले रही थी? अरे शादी तोड़ने का जोश तो सम्राट से ज्यादा उनमें दिख रहा था। सोचा था शादी के बाद बेटी के ससुराल चले जाएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों अब तो कुछ भी समझ में नहीं आता। क्या मुंह लेकर जाएंगे? ये सम्राट की वजह से सारी रिश्तेदारी टूटती हुई नजर आ रही है। अरे भाई साहब, तो मत जाइए ना। और सम्राट की वजह से वो आपसे रिश्तेदारी काहे तोड़ेंगे? हाँ, सामने बिठा के रोना जरूर रोएंगे, इसलिए वैसे भी अभी आपको वहां जाना नहीं चाहिए। और रश्मि की काहे चिंता कर रहे हैं आप? हम है ना, हम समझाएंगे उसे, है भाभी? ये तो रश्मि का फोन है। उठाइए ना भाभी, फोन तो उठाइए। पता नहीं क्या हो रहा होगा वहाँ। तुम फोन तो उठाओ, रिसीव करो। हाँ बेटी, वहाँ सब ठीक है ना? अरे माँ, यहाँ पे सब ठीक है। और आप ये बताइए कि सम्राट अचानक से मान कैसे गया शादी के लिए? क्या सम्राट मान गया? सच रश्मि, तुम सच कह रही हो? हाँ माँ, सम्राट फिर से मान गया शादी के लिए? क्या? सम्राट शादी के लिए फिर से मान गया? आप सच कह रही हैं? हाँ भाई साहब, मैं सच कह रही हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? एक बार मना करने के बाद सम्राट शादी के लिए हाँ कैसे? जरा मैं फोन दीजिए। हेलो रश्मि बेटा, जे तुम क्या कह रही हो? हाँ बुआ जी, हाँ मैं सच कह रही हूँ। अरे मैंने तो यही पूछने के लिए फोन किया था कि कैसे हो गया, क्या हो गया कि सम्राट और ईशान सब कुछ ठीक करके चले गए। इतनी बड़ी बात सम्राट ने हमें बताया काहे नहीं? अच्छा रश्मि, हम फोन रखते हैं, जरा सम्राट से बात करते हैं। हाँ जी बुआ जी, नमस्ते। ये तो बहुत खुशी की बात है रश्मि की बात। अरे हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अरे भूल जा मुड़े, भरम निकाल दे दिमाग से। सोच, जब शादी टूट गई थी तो कितने परेशान थे हम लोग। अगर शादी ना भई होती तो क्या होतो? बिरादरी में मुंह दिखाने लायक ना होते हम लोग। अच्छा ठीक है, अब खत्म करो ये सब और ये सोचो कि अगर ये शादी टूट जाती तो उर्मी की शादी कराना मुश्किल हो जाता। गौरव बेटा, इस बात को समझो कि आज भी समाज किसी भी बात के लिए लड़की को ही जिम्मेदार ठहराता है, और वैसे भी मन में कोई बात रखकर रिश्तेदारी में आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता कभी चल नहीं सकेगा। इसलिए बेटा अपना मन साफ करो, और कोई बात नहीं, सब ठीक है अब। आंटी, अरे सुनो, क्या सुन रहे हैं शांत बेटा? सम्राट शादी के लिए तैयार हो गया? क्या अंकल, ये गुड न्यूज मैं आपको सुनाने वाला था सरप्राइज के तौर पे। किसने मेरा सरप्राइज छीना? किसने डाला डाका? बताइए। बेटा अभी रश्मि का फोन आया था, उसी ने बताया। रश्मि दीदी को मैं छोड़ने वाला नहीं हुआ, बदला लूंगा उनसे शादी में, देखना आप। लेकिन सम्राट है कहाँ और ये सब हो क्या रहा है बेटा? आंटी, सम्राट बाहर है, फोन पे बात कर रहा है। फोन? बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, और आप टेंशन मत लो, जो आपने सुना वो बिल्कुल सही है। आशीष शादी के लिए मान गए। क्या? क्या कह रहे हो बेटा? ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ बेटा, हमारे मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। एक बात बताओ ईशान, जरूर तुमने मनाया होगा, है ना?
नहीं अंकल, सच बताऊं तो इस मामले में इस बार मैंने कुछ नहीं किया। और तो मैंने ट्राई बहुत किया था, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। मुझे लगता है उससे खुद रियलाइज हो गया होगा, दिल से आवाज आई होगी कि जो वो करने जा रहा था वो गलत था, और उसने सही करने का तय किया। और मैं वहां नहीं गया था, वो मुझे लेके गया था वहां पे। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है दिमाग में उसके। अब बताओ, इतनी बुरी तरह मना करने के बाद फिर खुद ही मान गया। अरे जो हुआ सो हुआ, अब तो वो मान गया है ना, ये तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। हाँ, आपको तो सिर्फ खुशी दिखाई देती है, हमारे बारे में नहीं सोचते हैं आप। अरे, कितना बुरा बुरा कह गए उन्हें, अब मुंह कैसे दिखाएंगे उन्हें। जो सम्राट भी ना हमेशा फंसा देता है हमें। मेरी जिंदगी में फैसले भगवान नहीं, मैं खुद करता हूं। और अब ये शादी जो है वो मेरी मर्जी से होगी, कोई इसे रोक नहीं पाएगा। उर्मी की जिंदगी को तुम्हारे अहंकार का खेल नहीं बनने दूंगी मैं सम्राट। कल सुबह ही इसे सारी सच्चाई बता दूंगी। देखती हूँ कैसे करते हो तुम ये शादी।